हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं ऑन 30th ऑफ अक्टूबर 2024 को। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें। स्टार्ट करते हैं हम AUD USD से। AUD USD में हमारे पास दिस इज़ द लास्ट बाइंग एरिया जहां से हमने मार्केट को बाय साइड पे जाता देखना है। अब इसमें हमने जो पैटर्न देखना है वो पैटर्न क्या है कि मार्केट इस एरिया में आके यहाँ पे स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे और फिर हम यहाँ से एक लॉन्ग टर्म बाय होंगे अप टू दिस एरिया। मार्केट में मैंने आपको कहा था कि दिस इज़ द लास्ट हाई जिसका ब्रेक होना ज़रूरी है, इसके बाद हम मार्केट में बनेंगे बायर। तो टेक्निकली अब हम जब मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तभी हम इसमें बाय डायरेक्शन को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ VC टूल्स MDF क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स की मदद से, और यहाँ देखते हैं कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इस वक्त अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है और सप्लाई जो है वो बरकरार है। सप्लाई एक सर्टेन वैल्यू बैलेंस करके खड़ी है। इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट ने और नीचे आना है, यानी कि AUD USD में मज़ीद सेलिंग कैपेसिटी मौजूद है। लिहाजा अभी के लिए आप इस हफ्ते में इसको आप सेल ही देखें। नेक्स्ट है हमारे पास GBP USD। GBP USD इस वक्त हमारे एरिया पे आके अब यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग दे रहा है, बट उसमें भी डाइवर्जेंस मौजूद है। अभी भी हमारे पास एक क्लियर इंडिकेशन नहीं आई, और अगर हम मार्केट को देखते हैं, लेट मी रिमूव द एनालिसिस। अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट ने ये एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है। अगर अब की बार मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोज हो गई तो फिर हम GBP USD में वक्ती तौर पे बायर होंगे अप टू दिस एरिया, फिर हम इसके बाय साइड के लेवल्स निकालेंगे। बट प्रोबेबिलिटीज़ GBP USD में बाय साइड की बढ़ गई हैं। अभी वक्ती तौर पे अगले 4 घंटे हो सकता है मार्केट सेल रहे, बट उसके बाद यहाँ पे मार्केट बाय जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। GBP USD यूँ समझ लें कि रिवर्सल तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। यूरो USD की तरफ आएँ तो यूरो USD इस वक्त हमारे एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इसने कंफर्मेशन नहीं दी। एज़ पर आवर एनालिसिस मार्केट हमारे एरिया में आके सप्लाई डिक्रीज हो चुकी है और यहाँ पे एक डिमांड भी आ चुकी है। तो अब मार्केट को यहाँ पे बाय साइड पे मूव करना है, बट मार्केट करेगी क्या? मार्केट ये जो नीचे इसने लिक्विडिटी इंजीनियर की है, इस लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ से क्लियर करेगी। तो थोड़ी देर के लिए आपको यूरो USD जो है ये हल्का सा लिक्विडिटी उठा के फिर ये बाय डायरेक्शन में मिल सकता है। तो पॉसिबली आज ये अपना पैटर्न क्लियर कर देगा और इसमें भी बाय डायरेक्शन तकरीबन क्लियर है। USD JPY पे आते हैं तो USD JPY आज के दिन में ओवरऑल आपको सेलिंग दे सकता है, बट हमने इसके जो टेक्निकल्स मार्क कर रखे थे, हमारे पास ये एरिया था, उसके बाद ये एरिया था, और अगर मैं अपर साइड पे देखूं तो मेरे पास फिर बनता है अप्रॉक्सीमेट ये एरिया। इन एरिया से मार्केट को हम रिपेल तो देख सकते हैं, बट अभी के लिए मार्केट मज़ीद बाय जाके फिर फर्दर सेल की प्रिपरेशन कर सकती है। बट USD JPY वक्ती तौर पे यहाँ पे बाय डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD CAD। USD CAD हमारे एरिया से अपसाइड पे मूव करके ये एक लिक्विडिटी इक्वल हाइज बना रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं डिमांड का कंपैरिजन करूं तो मार्केट अब जाते हुए डिमांड डिक्रीज कर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम USD CAD को यहाँ से अपसाइड पे जाके लिक्विडिटी हंट करके ये सेल डायरेक्शन में देख सकते हैं। तो USD CAD के भी सेल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अगर इस क्लोज पे हमें डिमांड इंक्रीजिंग नहीं मिलती तो। नेक्स्ट है जी XAU USD। कल रात की लाइव क्लास में भी मैंने आपको कहा था कि 75 का लेवल
75 को ये मार्केट टच करेगी। तो आज मार्केट हमारे पास 75 के लेवल को टच करके फिर अब फर्दर जो है, अगर मैं देखता हूँ तो डिमांड यहाँ पे स्टिल इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर जिगजैग करते यहाँ से नीचे आती भी है तो भी हम यहाँ से बायर ही रहने वाले हैं। मार्केट इसको किसी भी सूरत रोकने वाली नहीं है। 2805 2806 का लेवल है जिसको मार्केट टच करने वाली है। ये हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में 2805 इस लेवल को मार्केट टच करने वाली है। इसको याद रखिएगा। अभी अगले 2-3 दिन के अंदर हम देखते हैं कि ये क्या हमारे इस लेवल तक पहुंचती है। प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो एनी हाउ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।